मैं न्याय पाने के लिए ही श्रेष्ठ न्याय प्रिय राजा राजा रामचंद्र जी के पास आया हूं, मुझे न्याय चाहिए। द्वारपाल भगवान से अनुमति लेने के लिए जाते हैं। प्रभु, एक दुबला पतला दीनहीन कुत्ता आया हुआ है राजभवन के दरवाजे पर। भगवान वो कुछ कहना चाहता है, आपसे फरियाद करना चाहता है, उसके साथ कुछ अन्याय हो गया है, वो न्याय पाने की कामना कर रहा है। और तब भगवान ने अपने द्वारपाल से कहा उसे ससम्मान बुला लिया जाए। भगवान का आदेश होते ही कुत्ते को ससम्मान राजभवन में ले जाया गया, उचित आसन दिया गया उसे। और पश्चात भगवान राम ने पूछा, कहिए क्या कहना चाहते हैं? तब कुत्ते ने कहा, भगवान, मुझे एक पंडित ने, एक ब्राह्मण देवता ने 2 डंडे पीटे हैं भगवान। मेरा अपराध कुछ भी नहीं था, मैं निरपराध था, बिना किसी अपराध के मुझे मार पड़ी है। महाराज, मैं बस इस पर न्याय पाना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने अपने दूतों को भेजकर उस पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी आए। ये तो भगवान राम का शासन काल है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता नहीं। पंडित जी को आसन दिया गया। और वैसे भी भगवान राम सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। बहुत प्रेम करते हैं भगवान। किसी कवि ने बहुत सुंदर पद लिखा है, गुरु और ब्राह्मण के संबंध में है। सर्वयंग भंग होत, सर्वयंग भंग होत गुरु की जो निंदा करे, नरक माही बास होय नारी के चुराए से, अंधे और लूले होए मुनिन को सतावे, जो ज्ञान बुद्धि नष्ट होय नीच धान्य खाए से, कुष्ठी और मूक होए ऋषिन को सतावे, जो अर नरक माही बास होय पर निंदा गाए से। तो विप्रन के पूजन से यश होत शालिग्राम, वंश को विनाश होय विप्र के सताए से। शायद इसलिए भगवान राम कहते हैं, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मण देवता को उचित आसन देने के पश्चात प्रभु ने बहुत विनम्रता पूर्वक पूछा, हे विप्रदेव, क्या आपने इस कुत्ते को पीटा है? उन्होंने कहा, महाराज, हाँ, मैंने पीटा है। अच्छा देव, ये बताइए कि इस कुत्ते का अपराध क्या था, कोई गलती की थी ना? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, मैं भूखा था, ले दे के अन्न मिला था मुझे, मैं भोजन करने के लिए बैठा था, खिचड़ी बनाई थी, पत्तल में जैसे ही निकाला ये कुत्ता आ गया।
भोजन केवल एक प्राणी था महाराज। भूख मुझे लग रही थी बहुत, और यह भी भूखा था, ये निर्विवाद सत्य। ये थोड़ी दूर पर बैठकर मुझे एकटक देख रहा था, और जब ये मुझे देख रहा था तो मेरा ग्रास अंदर जा नहीं पा रहा था महाराज, मैं भोजन कर नहीं पा रहा था। इसलिए इनसे मैंने बार बार अनुरोध किया कि आप यहाँ से चले जाएं ताकि मैं भोजन कर लूं। अगर भोजन ज्यादा होता तो आधा मैं आपको दे सकता था। जब तक आप बैठे रहेंगे मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। बार बार अनुरोध करने पर भी ये वहां से नहीं हटा, एकटक देखता रहा। तब महाराज मुझे गुस्सा आ गई और मैंने इसे 2 डंडे पीट दिए। अपराध स्वीकार कर लिया जब उस विप्र ने, तो भगवान ने कहा इसे कौन सी सजा दी जाए। और क्या सुंदर न्याय की व्यवस्था, ये तो भगवान राम के शासन काल में ही हो सकता है। न्याय की विधि है, जितना अपराध हो उस अपराध के अनुरूप ही सजा देनी चाहिए। अगर अपराध बड़ा है और सजा अपराध की तुलना में कम हो गई तो न्यायाधीश को पाप लगेगा। इसी तरह अगर अपराध छोटा है और सजा अगर अधिक दे दी गई तब भी न्यायकर्ता को पाप लगेगा। इसलिए भगवान राम ने एक बहुत सुंदर समाधान निकाला। पीटने वाला ब्राह्मण देवता है और मार खाने वाला कुत्ता है। 2 डंडे पीटे, पता नहीं आघात कितना लगा। उस आघात को, अपराध को भली भांति जितना अच्छा कुत्ता जानेगा दूसरा नहीं जान सकता। और इसलिए श्रेष्ठ न्यायप्रिय परमात्मा ने उस दिन उस घटना के लिए न्यायाधीश की कुर्सी पर कुत्ते को बैठाया, तो जिम्मेदारी सौंप दी, आप ही फैसला करें। और तब कुत्ते ने फैसला किया, बोले महाराज यदि आप मुझे आज न्याय करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त करते हैं तो मैं इस ब्राह्मण देवता को इस अपराध के बदले ये दंड देता हूं, ये सजा देता हूं। सजा क्या? सजा अद्भुत सजा सुनाई उसने। उस कुत्ते ने कहा भगवान इसे कालिंजर का मठाधीश बना दिया जाए। कालिंजर एक स्थान है जहां कोई मंदिर हुआ करता था, खूब चढ़ावे वाला मंदिर, बड़ी आमदनी होती थी वहां। वहां का इसे प्रधान पुजारी बना दिया जाए। सभा में आश्चर्य, ये सजा है कि वरदान है इसके लिए? जो व्यक्ति 2-2 दिन तक भूखा रहता हो, ऐसे व्यक्ति को कालिंजर के मंदिर का प्रधान पुजारी बना दिया जाए। समझ में नहीं आई बात लोगों की। लोगों ने पूछ लिया ऐसा फैसला आपने क्यों किया? और तब उस कुत्ते ने जो बात कही वो बड़े काम की। कुत्ते ने कहा सभासदों, कुत्ता बनने के पहले पिछले जन्म में मैं भी उसी कालिंजर का मठाधीश हुआ करता था। उस मंदिर का प्रधान पुजारी था मैं, और प्रधान पुजारी होने के नाते भगवान को जो चढ़ावा चढ़ता था, भगवान में चढ़ी हुई संपत्ति सब भगवान की है, उसका उपयोग मैं निजी स्वार्थ के लिए करता था। ये पाप है महाराज। स्त्रियों की, किसी भी स्त्री की, बच्चों की और भगवान की संपदा का उपयोग अपने पेट पालन के लिए नहीं होना चाहिए। इन संपत्तियों का प्रयोग जो निजी स्वार्थ के लिए करता है वो अगले जन्म में कुत्ता ही बनता है। उस कुत्ते ने कहा भगवान मैंने जी भर के उस मंदिर की संपत्ति का उपयोग किया, परिणाम स्वरूप आज कुत्ता बना हूं। इसलिए जब कुत्ता बना हूं तो मुझे डंडे भी खाने पड़े हैं। मैं इन्हें कालिंजर का मठाधीश बनाने के लिए इसीलिए कह रहा हूं, ये जब मठाधीश बन जाएगा, पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में लोग कितना नीचे गिर जाते हैं।
जैसे मैं गिरा मैं चाहता हूं, यह भी मंदिर की संपत्ति का, देवता की संपत्ति का, भगवान की संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए करेगा, और उसका परिणाम यह होगा कि उस पाप के फल को भुगतने के लिए अगले जन्म में इसे भी कुत्ता बनना पड़ेगा। और तब लोग इसे जब पीटेंगे तो पीटने पर मार कैसी पड़ती है इन्हें पता चलेगा, अनुभव होगा। ये कथा है, यद्यपि ये प्रसिद्ध है। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज की रचना में, चूंकि चर्चा वाल्मीकि रामायण पर मुख्य रूप से चल रही है, कोई भी विवाद भगवान राम की सभा में नहीं आई थी। इतना सुंदर राज्य, तो 4 वर्ण थे और इसी तरह 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे धर्म में की गई है। जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु के चरणों की छाया में बैठकर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, यह ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। 25 वर्ष की आयु पूरी होते होते सारी विद्याओं को गुरु की कृपा से सीख लेने के पश्चात गुरु जी को गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यदि निवृत्त मार्ग का व्यक्ति हो, निवृत्त मार्गी विचारधारा का हो, तो बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए सीधा संन्यास ले सकते हैं। लेकिन नारद पुराण कहता है, हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से किसी न किसी आश्रम में रहना ही चाहिए। और चारों आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम तो गृहस्थ आश्रम को कहा गया है, क्योंकि अन्य तीनों आश्रमों का भरण पोषण गृहस्थी ही करता है। और गृहस्थ आश्रम अगर न होगा जन्म कहां से ले? तो 25 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, गृहस्थी बसानी चाहिए। यही शास्त्रों का कथन है। और हमारा वेद धन कमाने की मनाही नहीं करता है। वेद भगवान स्वयं कह रहा है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम। सब चाहिए, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम महयम दत्वा ब्रजेत ब्रह्मलोकम। हे भगवान, सब दो मुझे। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, धन कमाएं, यश कमाएं, सब करें महाराज, और लेकिन मर्यादा में रहकर करें, धर्म पूर्वक करें। धर्म का त्याग करके एक भी काम न हो। गृहस्थाश्रम संतान उत्पन्न करें, लेकिन निवेदन यहां यह होगा, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करें, उन्हें संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें उन्हें। अगर संस्कार न दे पाए तो हमारा माता पिता होना भी कलंकित हो जाएगा। जैसा कि महाराज मनु कहते हैं, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो पाठित। जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देते, वो लोग माता पिता नहीं है बल्कि दुश्मन है। बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं। इनसे देवता और पितर दोनों नाराज होते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं, जननी जनेत भक्त जन कै दाता कै सूर, नाही तो तू बांझ रह मती गंवावे नूर। श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करें और 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद सन्यास की तैयारी करें। वानप्रस्थी हो जाएं, जंगल में चले जाएं, तपस्या करें, अथवा यदि जंगल नहीं जा पा रहे तो घर में रहकर ही माया मोह का त्याग करते हुए
बच्चों को गृहस्थी संचालन की जिम्मेदारी दें और 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद महाराज मनु की तरह संन्यास को ग्रहण करें। नास्ति न्यास इति संन्यास, जगत से संबंध तोड़कर परमात्मा से संबंध जोड़े। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे यहाँ है। सब लोग, चारों आश्रमों के लोग और चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण के 6 कार्य नियत किए गए। ब्राह्मण को 6 कार्य करना है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, 2 हो गए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 4। दान लेना और दान देना, ये 6 कार्य ब्राह्मणों के लिए नियत। प्रजा का पालन करना, राज्य शासन को अच्छे तरीके से चलाना, प्रजा वत्सल होना, लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान करना, राष्ट्र की रक्षा करना और इसी के साथ ही अपने राज्य का विस्तार करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। पशुपालन करना, कृषि करना और कुछ अन्य व्यवसाय करना, ये वैश्यों का कर्तव्य है। और इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों की जिम्मेदारी। एक निवेदन यहां होगा, कोई भी व्यक्ति चाहे जहां भी रहे, जिस वर्ण में रहे, जिस आश्रम में रहे, अपने आश्रम में अपने वर्ण के धर्मों का पालन जब वो करता है, जैसे एक शूद्र सेवा का कार्य करता है, तो उस शूद्र को वही फल मिलेगा जो फल ब्राह्मण को वेद पढ़ने पर मिलेगा, वेद पढ़ाने पर मिलेगा, यज्ञ करने पर मिलेगा, यज्ञ कराने पर मिलेगा। अपने धर्म का पालन करने पर उसका फल जो है उसकी मनाही नहीं है। कर्म करने के लिए अपने धर्म के अंदर अपनी मर्यादा में रहते हुए कर्म करने की बाध्यता है, फल तो असीमित है। एक ब्राह्मण को वेद पढ़ने पर, एक क्षत्रिय को सुव्यवस्थित शासन चलाने पर, एक वैश्य को बहुत अच्छा व्यवसाय करने पर जो फल प्राप्त होगा, वही फल शूद्र को केवल सेवा करने से प्राप्त होगा। इसलिए कम श्रम के द्वारा जब उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा विधान हमारे शास्त्रों ने जब कर दिया है, तो फिर अपनी मर्यादा का त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं रखना चाहूं, समय भी अपनी पूर्णता की ओर है, 10 मिनट शेष है। एक छोटी सी बात प्रमाण के रूप में, केवल फल कैसे प्राप्त होते हैं। हवन जब किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ में आहुति की जो सामग्री होती है उसे कहते हैं पुरोडास। पुरोडास, सांखला जिसको कहते हैं ग्रामीण भाषा। एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहा है, उसके लिए अधिकार संपन्न व्यक्ति चाहिए। वो यज्ञ करेगा, यज्ञ के द्वारा एक फल उसे प्राप्त होगा, जो फल प्राप्त होता है जो विधि के अनुसार निर्धारित। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति महंगा यज्ञ नहीं कर सकता, वो अधिकारी नहीं है यज्ञ करने का, वेद मंत्रों को नहीं जानता, नियमों का पालन नहीं कर सकता, लेकिन उसे भी यज्ञ का फल प्राप्त करना है, तब क्या करेगा? एक शब्द हम गांवों की भाषा में सुनते हैं, रोट जिसे कहते हैं, रोट। हनुमान जी महाराज में रोट चढ़ता है। हम लोग भी अपने जो इष्ट देव हैं उसकी पूजा करते हैं तो रोट चढ़ाते हैं। ये गेहूं के आटे से बना हुआ मीठा पकवान ही है। ये शब्द बना कहां से? तो आइए, यज्ञ सामग्री को पुरोडास कहते हैं और हमारे ऋषियों ने प्रत्याहार पद्धति से पुरोडास का पू छोड़ दिया
शुरू का पू छोड़ दिया, आखिरी का स छोड़ दिया, तो बीच में 2 अक्षर बचे रोडा। तो रोडा निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। इसलिए रोडा शब्द को शुद्ध करके, रोडा शब्द को शुद्ध करके ही रोट बनाया गया है। अब रोट बन गया, वैसे नियम के अनुसार रोट 5 किलो का होता है। 5 किलो आटा को गुड़ या शक्कर से बनाकर मेल कर, और जो मिष्ठान बनाया जाता है देवताओं के लिए, हनुमान जी महाराज को प्रिय, वो चढ़ाया जाता है। तो जब रोट चढ़ा दिया जाता है तो उसका फल वही मिलेगा जो पुरोडास का मिलता है। इतना सुंदर सुंदर विधान हमारे ग्रंथों में है, हमारे धर्मों में है। तो जब 5 किलो का रोट चढ़ा देने पर यज्ञ का फल प्राप्त हो सकता है, तो यज्ञ के लिए मारामारी करने की आवश्यकता क्या? जो करना चाहे करें, जो जिनके पास ऐसी सुविधा है या जो योग्य है वो करे, प्रणम्य है वो। लेकिन हमें यज्ञ करने का अधिकार क्यों नहीं? ऐसा वैसा ये सब उचित नहीं है। रोट चढ़ा लीजिए, फल मिल जाएगा। इस तरह फलों को प्राप्त करने की मनाही हमारे यहाँ नहीं है। और यहाँ राम राज्य में तो वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, सब लोग वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रुति जो कहती है, शास्त्र जो कहता है, वेद की मर्यादा जो है, वेद ने जैसा कहा बस उसका पालन करता है। एक धर्म का मानने वाला दूसरे धर्म पर आक्षेप नहीं कर रहा है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बहुत सुंदर बात कही। अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपने धर्म में मर मिटना श्रेष्ठ है। अपने धर्म के लिए प्राणों का त्याग कर देना श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भयानक होता है। और दूसरे के धर्म का पालन तो एक दृष्टि से देखा जाए तो अधर्म भी है। एक व्यक्ति का धर्म दूसरे के लिए अधर्म हो जाएगा। इस पर पिछली कथा प्रसंगों में मैंने चर्चा की भी थी। भगवान राम का सुंदर राज्य शासन चल रहा है। निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावहि सुख ही। वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस तरह सब लोग धर्म से रक्षित हैं। चल ही सदा पावहि सुख ही, सुख को प्राप्त कर रहे हैं लोग। नहीं भय शोक न रोग, तीनों चीजें समाप्त हो गई है राम राज्य में। नहीं भय, भय नहीं है, डर नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डर नहीं है, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से डर नहीं है। और ये डर पैदा कहां से होता है? भय पैदा कहां से होता है? किसी न किसी अंश में जब तक दुश्मनी का भाव नहीं होगा, भय नहीं हो सकता। और ये भाव मुख्य रूप से पैदा होते हैं केवल और केवल भेद के कारण। अपने को अलग समझना और दूसरे को अलग समझने का भाव जब आता है, तब भेद पैदा होता है। और भेद पैदा होने पर ही भय की सृष्टि हो जाती है। तो भगवान राम के राज्य शासन काल में नहीं भय शोक न रोग, किसी प्रकार का भय नहीं है और दुख भी नहीं है। इस पर चर्चा हो चुकी है। दुख की निवृत्ति हो गई है, इसलिए तो हर्षित भय गए सब शोका। और शोक भी नहीं है, तीनों चीजें नहीं है। और मूल में अगर विचार करके देखा जाए तो जहां अधर्म होता है वहीं पर रोग शोक और पतन आता है।
जहां अधर्म होता है वहां पर रोग शोक पतन आता है, और यहाँ पर तो सब लोग त्रैलोक्य में अपने अपने धर्मों का निष्ठा पूर्वक पालन कर रहे हैं। इसलिए न ही भय शोक न रोग। राम राज्य में न भय है, न शोक है, न रोग है। आइए समय अपनी पूर्णता की ओर, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए शेष समय आदरणीय पटेल जी को समर्पित करता हूँ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। देव वर्मा जी को हम सभी सुन रहे थे श्री राम राज्य प्रसंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, सब लोग अपने अपने वर्ण धर्मों का और आश्रम धर्मों का पालन तत्परता से करने लगे। जैसे कि आप बता रहे थे, कोई भी वर्णाश्रम धर्मों के नियमों का किंचित